खुफिया एजेंट बनने के बाद मंगल ने किया नोटों की हेराफेरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। मंगल अब भारत की एक खुफिया एजेंट बन चुकी है। वही मंगल जो कि अभी तक अपने परिवार के लिए लड़ा करती थी, आज वह देश के लिए लड़ रही है, वो भी देश के गद्दारों से, जो कि देश के अंदर रहकर ही देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही गद्दार हैं जो कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। और ये पूरा मिशन चल रहा है एसीपी जयराज के अंडर में। जी हाँ, ये वही जयराज है जो कि पहले मंगल को सताया करता था, लेकिन आज ये मंगल का साथी बन चुका है। मंगल एसीपी जयराज के नीचे रहकर एसीपी जयराज के कंट्रोल और ऑर्डर का पालन कर कर ऐसे गैंग का पर्दाफाश करती है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगल अभी सोच में होती है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा भारी रह चुका है। सबसे पहले तो इतना बड़ा कांड हो जाना, यानी रणबीर ने किस तरीके से उस लड़की को धोखा दिया, ये सारी चीजें मंगल के लिए बहुत ज्यादा नई थी और मंगल ने उस लड़की की जान बचा ली। इस बात का मंगल को गर्व तो है, लेकिन अभी भी दिमाग में वही सारी चीजें चल रही है। और उसके बाद एसीपी जयराज ने अपनी सच्चाई बता दी। मंगल जिस जयराज को एकदम नाकारा और कमजोर इंसान समझती थी, एक लुटेरा इंसान समझती थी, वह इंसान जो कि औरतों की कभी भी इज्जत नहीं करता, वही एक एसीपी निकला। और इतना ही नहीं बल्कि नेहले पर धेला हो गया, यानी मंगल को एक ऑफर मिला, वो भी भारत के खुफिया एजेंट बनने का। भारत की सेवा के लिए कई सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारत की सेवा का मौका नहीं मिलता। और यहाँ पे मंगल के सामने ही आगे रहकर ऑफर आया है भारत की सेवा करने का, देश की सेवा करने का। लेकिन दूसरी तरफ मंगल यह बात भी बहुत अच्छे से जानती है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मंगल खुफिया एजेंट बनने के लिए कदम उठाएगी तो कहीं ना कहीं उसे अपने परिवार पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और मंगल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मंगल नहीं चाहती कि उसका परिवार उससे अलग हो, क्योंकि इस परिवार को एकजुट रखने के लिए मंगल ने सालों सालों तक मेहनत करी है। परिवार बिखरे ना, परिवार टूटे ना, इसलिए मंगल 17 साल तक आदित्य जैसे इंसान के साथ शादीशुदा जिंदगी में रही, सिर्फ इस उम्मीद से कि वह बदल जाएगा और परिवार नहीं टूटेगा। कुसुम यहाँ पे मंगल से कहती है कि मंगल, तुम्हें मंदिर में सारे ही खाने पीने का इंतजाम करना होगा। मंगल कहती कि अम्मा मैं ये सारी चीजें कैसे कर सकती हूँ, आपको तो पता है ना, जो पहला स्वाद है वो मेरे हाथ से जा चुका है, अब आदित्य जी पहला स्वाद को संभालते हैं, और मैंने तो अपना नया बिजनेस शुरू किया है, शुभ मंगल वेडिंग ऑर्गेनाइजर। मेरा तो शादी करवाने का काम है, केटरिंग का काम नहीं है। लेकिन कुसुम के अनुरोध करने के बाद मंगल यह काम करने के लिए मान जाती है, भगवान के नाम पर, कुसुम के नाम पर। उसी वक्त मंगल यह चीज दिमाग में सोचती है कि उसका परिवार ही उसका सब कुछ है, उसे देश की सेवा के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो देश की सेवा के लिए गई तो कहीं ना कहीं उसके परिवार पर भी संकट आ जाएगा। क्या पता वो देश की सेवा कर पाए या ना कर पाए, उससे अच्छा कोई और देश की सेवा कर सकता है। अगर वो नहीं करेगी तो कोई और करेगा, और वो बहुत अच्छे से तन मन धन से काम कर पाएगा। इसलिए मंगल यहाँ पे जयराज को साफ इनकार कर देती है। लेकिन जयराज तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि उसे इस मिशन के लिए मंगल जी ही चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन मंगल जी ही चाहिए। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मंगल ये खुफिया एजेंट बनने के लिए मान जाएगी, और मंगल का पहला मिशन होगा नकली नोटों की गैंग का पर्दाफाश करना। खैर, आप क्या कहना है इस नई कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप मंगल लक्ष्मी के नए सफर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।